ड्रामा सीरियल कनक में आप देखेंगे कि मज़ीद उसको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि शाहाना जिस नीयत पर सारा को अपने घर लेकर आई है, वो नीयत उसकी बहुत ही बुरी है और वो चाहती है कि इसको मज़ीद जलील किया जाए, क्योंकि वो समझ रही है कि वहाज के दिल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोहब्बत छुपी हुई है सारा के लिए, और यही हकीकत है। लेकिन आप देखेंगे जी, अब वो चाहती है कि बहुत जल्द इस मोहब्बत को नफरत में बदला जाए और मज़ीद इसकी जलील किया जाए, मज़ीद इसको बुरा किया जाए, और इसलिए ऐसे ही वो मगन हो जाती है। लेकिन ये बात अभी दुरैया को समझ नहीं आ रही। दुरैया को बहुत सख्त गुस्सा और कहती है कि आप कैसी माँ हैं और आपने कैसे उस औरत को ला के खड़ा कर दिया मेरे सर पे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि माएँ भी कभी ऐसा कर सकती है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि शाहाना कहती है, तुम फिक्र ना करो, मैं तुमसे 4 हाथ आगे हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं देखना कैसा इन लोगों का हाल करती और क्या इनका करती, क्योंकि वहाज उनसे बहुत प्यार करता है और रुमाना के दिल में भी बहुत ही मोहब्बत है उसके लिए। लेकिन मजीद अब इनका तमाशा मैं बनाऊंगी। अब देखना इन लोगों का मैं हश्र क्या करूंगी। यानी कि वो उनको कभी भी सुख का सांस नहीं लेने देगी और हमेशा उनके साथ ऐसा ही करती रहेगी। बहरहाल वो काफ़ी ज़्यादा सारा परेशान है, क्योंकि सारा तो उस घर में आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई ठिकाना भी नहीं था। लेकिन जहाना बड़ी चालाकी के साथ आप देखेंगे जी लेके आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अब कहीं भी नहीं जाने दूंगी, बल्कि तुम इधर मेरे साथ मेरे पास ही रहोगी। मैं तुम्हें हरगिज़ यहाँ से नहीं जाने की इजाज़त दे सकती। इसको सुनकर आप देखेंगे कि वो अपनी बेटी से कहती है कि देख लो, तुम्हारी पुप्पो को फिर भी हमारा ख्याल आ ही गया, आखिर अपने तो अपने होते हैं। ये बात तुम भी अपने दिमाग में बिठाओ और जो तुम्हारे दिल में वहम है उन वहमों को निकाल दो। लेकिन सारा इसको बड़े बेहतर तरीके से समझ रही है। वो जान रही है कि ये औरत कभी भी बाज आने वाली नहीं है, बल्कि हमेशा हमेशा जलील करवाएगी और हमेशा इसको उल्ट ही होगा। और ऐसा ही जनाब होता है, ये इसको ऐसे ही जलील करवाती है और अब इसको दानियाल के साथ बदनाम करवाने की पूरी पूरी प्लानिंग हो रही है, क्योंकि वो जानती है कि इसका टारगेट जो है अगला क्या है। अगला इसका टारगेट है जी दानियाल। अब उसके बारे में ये सब कुछ करेगी। बहरहाल जो कुछ दूसरी तरफ शीना ने किया था वो अंजाम अपना भुगत रही है और उसके साथ बुरा हो रहा है और मजीद बुरा होता रहेगा, क्योंकि उसने जो किया है उसकी सजा तो खैर उसको मिलकर रहनी ही है, क्योंकि उसने हंसता बसता उनका घर उजाड़ रखा है। उसके बाप की जान चलेगी। उनके सारे घर के जो हालात थे वो शीना और सरफराज की वजह से हुए हैं। सरफराज भी कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएगा और ना ही शीना अपनी ज़िंदगी में खुश रह सकती है, क्योंकि उन्होंने सारा का घर बर्बाद किया है। अब देखिए जी, उन्हें अपनी होश भी नहीं रही। यानी कि सारा क्या सोचती थी और क्या इसके साथ हो गया है। खैर इसके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि इसने बहुत जलील किया, बहुत ही जलील किया है जी सबको। अब इसके साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। सरफराज जो है वो अपनी बीवी से कहता है, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मेरा तुमसे वादा है। जाहिर सी बात है, उसके बच्चे हैं उधर, उसकी फैमिली है, वो उनको छोड़ ही नहीं सकता है, उसका इधर तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन शीना बस इसी टेंशन में है, इसी चीज़ में है कि सारे मामले ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल है कि ये सारे मामला ठीक होंगे, इधर कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, बल्कि मज़ीद ख़राब ही होता जाएगा, क्योंकि कभी भी सरफराज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और कभी भी इससे शादी नहीं करेगा। ये शीना की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि शीना ने जो घर उजाड़ा है सारा का और वहाज का, उसकी सज़ा तो उसको मिलकर ही रहनी है। और बहुत जल्दी हमें पता चल गया है कि उसकी सज़ा उसको मिल चुकी है, क्योंकि सरफराज अब उसे जान छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ है और चाहता है कि बहुत जल्द उसे जान छुड़ा ले, क्योंकि वो एक पल भी इसके साथ रहना पसंद नहीं कर रहा और उसको इससे खौफ महसूस होने लग गया। और उसको कहता भी है कि तुम ज़्यादा ही कुछ होती जा रही हो, मुझे ज़्यादा ही तंग करने पर तुल चुकी हो। जिस पर आप देखें, आप कहती है वो कि अब आपको मेरी हर बात तुम्हें यानी कि बोझ लगने लगी है, पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। खैर दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा फड्डा पड़ चुका है, ये हकीकत है। दुरैया की असलियत खुलकर सामने आ रही है और सबको नजर आ रहा है कि आखिर दुरैया चीज़ क्या है। आप देखेंगे कि वहाज की माँ तो सिर्फ और सिर्फ उसका पर्दा रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी कोई बात नहीं बता रही है वहाज को, वरना वो आज चाहे तो अभी सारा कुछ ख़त्म हो सकता है। लेकिन फिर भी वो अपनी बहन के मुंह यानी कि बस इज्जत के हाथों खामोश बेचारी बैठी है। लेकिन आप देखेंगे कि वो बिल्कुल तंग आ चुकी है,
क्योंकि बहुत तंग किया जा रहा है उस बेचारी को और शदीद जिल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। और दिन ब दिन आप देखेंगे तो रैया बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से पेश आने लग चुकी है और कहती है कि आप मेरे मामलात में बिल्कुल भी मत बोलना और ऐसा ना हो कि मैं वहाज को ही आपके खिलाफ कर दूं। यानी कि बड़ी चालाकी के साथ वो भी चलने वाली है फ़िलहाल और बड़ा ही तमाशे क्रिएट करने वाली है। लेकिन फ़िलहाल तो वो सारा के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है क्योंकि वहाज ने ठानी हुई है कि सारा भी इधर आकर ही रहेगी। लेकिन ये चीज़ हजम नहीं हो पा रही है दुरैया को और दुरैया कहती है कि आखिर सारा को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है, जिसको सुनकर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम क्यों हर वक्त उसको अपने आप से मुवाजने में लगी रहती हो, क्यों तुम्हारा दिमाग इस तरह गया होता है, शायद तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कि मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है लेकिन मुझे आप लोगों की बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। मज़ीद बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है अब ये लड़की क्योंकि वो जानती है कि शाहरुख जो है उसको चैन से जीने नहीं देगा, बार बार तंग कर रहा है और बार बार जलील करने की कोशिश में लगा होता है। लेकिन आप देखेंगे उसकी माँ को शक हो जाता है। उसकी माँ उसको कहती है कि दुरैया मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर असल माजरा है क्या। जिसको सुनकर वो कहती है कि माजरा कुछ भी नहीं है। यानी कि बहुत ही बदलिहाजी के साथ माँ से बात करती है और उसकी हर बात पर उसकी माँ पर्दे डालती जा रही है। लेकिन हकीकत यही है जी, वो अब अपना कारोबार जो है, अपना काम शाम जो है वो सेट करने में लग जाती है सारा, क्योंकि सारा जानती है इसकी माँ और दुरैया उसको चैन से इधर जीने नहीं देंगे। इसलिए वो सोच लेती है कि वो बहुत जल्द बस इन लोगों से पीछा छुड़ाएगी और यहाँ से चली जाएगी, क्योंकि दानियाल को जैसे ही पता चलेगा कि सारा बेघर है तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार खड़ा है और तैयार हो जाएगा और कहेगा कि सारा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। आप कभी भी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि जैसे ही वो महसूस करता था कि सरफराज के सामने कंफर्टेबल नहीं है तो वो समझ चुका था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, दाल में कुछ काला है। तो इसलिए उसने ये फैसला कर लिया कि वो सरफराज से ही उसका पीछा छुड़ा देगा। ये बात सारा के लिए बहुत खुशी की थी क्योंकि सारा उससे काफ़ी ज़्यादा खौफजदा है और अभी तक उसको देख के डर जाती है। लेकिन वो बहुत हिम्मत करने की कोशिश करती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, किसी से नहीं डरेगी, लेकिन फिर भी वो मजबूर हो जाती है और परेशानी का सामना उसको करना पड़ जाता है। खैर आप देखेंगे कि बहुत परेशान हो चुकी है सारा भी, क्योंकि उसको घर का काफ़ी मसला बन चुका है और साफ साफ उसकी खाला ने कह दी है, फूफो ने कह दिया है कि तुम लोग इधर से निकल जाओ, आप लोगों का गुजारा मेरे साथ नहीं हो सकता है। इस चीज़ ने सारा की नींदें उड़ा दी है। लेकिन उसकी माँ उसको तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह जो है बहुत अच्छा हमारा सबब पैदा कर देगा, इसलिए परेशान होगी तो मज़ीद अपना ही नुकसान करोगी। बेहतर यही है कि बहुत ही अक्लमंदी के साथ तुम्हें फ़ैसले करने हैं और तुम जो फ़ैसला करोगी मुझे मंजूर होगा और मैं तुम्हारा हर फैसला मानने को भी तैयार हूँ, इसलिए परेशान मत होना।